आज आप लोगों के लिए हम सीटेट का कुछ क्लास लेकर के आए। सीटेट में आज ईवीएस के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ पढ़ेंगे। क्लास 1 से 5 और 6 to 8 के लिए उपयोगी होगा। देखिएगा, पेपर 1 में जैसे कि हम लोग पहले पढ़ेंगे परिवार के बारे में। परिवार के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। परिवार क्या होता है? तो परिवार दो तरह का होता है। एक होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। देखिए, परिवार एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है, यहाँ देखिए, ये है आपका एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, माँ बाप और बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। पर एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया। और ये 6 थीम कौन कौन से हैं? तो इस प्रकार से दिया हुआ 6 थीम। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पाँचवा यात्रा, छठा चीज़ें जो हम बनाते और सीखते हैं। ये 6 थीम है। परिवार एवं मित्र की उप थीम भी हैं, जैसे कि संबंध, कार्य, खेल, जानवर, पौधे, ये सब उप थीम में आ जाता है। वे चीज़ें जिनसे पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है, जैसे कि पुस्तक की तरह ही पुराने इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र भी हमें समय में पीछे जाने और उसे समझने का अवसर देते हैं। अब एक एक कर करके सबके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए दस्तावेज के बारे में। दस्तावेज लिखित होते हैं, उन्हें पढ़कर बीते समय के बारे में जान सकते हैं, उस समय के समाज और उनके रहन सहन और भाषा विकास को जान पाते हैं। इसी तरह से चित्र, जैसे कि चित्र में देखिए क्या है, पुराने चित्रों और मूर्तियों को देखकर उस समय की कला के विकास को जान सकते हैं। इमारतों की बनावट, सामग्री, निर्माण के तरीके या उस समय के विकास को समझा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसे हम देख करके या पढ़ करके, जैसे दस्तावेज को पढ़ करके, पुराने चित्रों को देख करके, पुराने इमारतों को देख करके, उनके बनावट, उनमें क्या खासियत है, और उससे हम पिछले समय के बारे में जानते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। इसी तरह से सिक्का भी है, जैसे कि पुराने सिक्कों से उस समय के व्यापार, लेन देन, तरीक़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि मुग़ल कालीन सिक्का, कुछ मुग़ल कालीन सिक्का था, तो उस सिक्कों को देख करके हम मुग़लों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले जो सिक्का चला था हड़प्पा सभ्यता या ये सिंधु सभ्यता, तो उन सिक्कों को देख करके और उनसे सिंधु सभ्यता के बारे में पता चलता है। आप ले लीजिए मौर्यकालीन सिक्कों से मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलता है। गुप्त काल के सिक्कों से गुप्त काल के जो राजा महाराजा हुए,
उनके बारे में पता चलता है। गुप्त काल की इमारतों से या चित्रकला से उन समय के जो राजनीतिक व्यवस्था था उनके बारे में पता चलता है। ठीक। अब अगला टॉपिक है स्तनधारी सरीसृप कीट एवं पक्षी। स्तनधारी सरीसृप कीट एवं पक्षी। देखिए, स्तनधारी मैमल। स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। उनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। जो स्तनधारी होते हैं उनके बाहरी वातावरण के जो तापमान में परिवर्तन होता है उनके साथ उनके तापमान में परिवर्तन नहीं आता है। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। दूसरा है सरीसृप यानी रेप्टाइल। इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाला द्विधारी जंतुओं का समूह है, या रीढ़ारी भी कह सकते हैं, रीढ़ जिसको एक ही रीढ़ होता है। ठीक है। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ तथा टुड्डा ये सब सरीसृप के उदाहरण हैं। कीटों के प्रमुख उदाहरण क्या है? मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, चींटी, तितली, केंचुआ ये सब कीट के। पक्षी, पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है। पक्षियों के कुछ उदाहरण भी जैसे मोर, कबूतर, गोरैया, दीमक, मकड़ी, झिंगुर, ततैया, तिलचट्टा, झींगा, बत्तख, उल्लू, चमगादड़, कौवा, मैना, बाज, हंस ये सब इनके उदाहरण हैं। तो आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही हम बना रहे हैं। नेक्स्ट डे से थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, तो आप लोग इसको अध्ययन कीजिएगा। ये फर्स्ट क्लास।